उनको उठा करके जेल में डाला गया है। कई सारे अज्ञात के नाम पर 500,000 छात्रों पर FIR किया गया है और धमकी दिया जा रहा है कि कोई आंदोलन में उतरेगा तो अज्ञात के नाम पर उसी का नाम डालकर ट्रेन को जलाने के केस में आपको अंदर कर देंगे। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम ना दबेंगे ना थमेंगे, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो आप देखिए कि आपकी सरकार में इतनी बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, आप कहना क्या चाहते हैं? 20 दिन पहले आप बताइएगा कि 2 परीक्षा लेंगे, वो लड़का क्या करेगा? उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। FIR करने का काम किया, लाठी से पीटने का काम किया, छात्रावास में घूस करके जा करके बूट से पीटने का काम किया, राइफल्स के बट से मारने का काम किया। हमारे पीछे एक हुजूम सा है और ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि रेलवे में जो एग्जाम है, खास करके ग्रुप डी है जिसका सेकंड पेपर लिया जाना है CB2, और दूसरा है कि NTPC में जिस तरीके से मेरिट दिया गया उससे छात्र काफ़ी नाराज थे और इस वजह से जगह जगह उन सब ने प्रोटेस्ट किया, चाहे बक्सर हो, चाहे पटना हो, चाहे गया हो, जहानाबाद हो, यहाँ तक कि 26 जनवरी को भी प्रोटेस्ट किया गया। जहानाबाद में छात्रों ने ट्रैक के ऊपर तिरंगा फहराया और वहीं पर जन गण मन गाया। तो कुल मिलाकर छात्र जो है लगातार रेलवे की वैकेंसी को लेकर और उसमें हो रही अनियमितता को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग स्लोगन लगा रहे हैं और इस स्लोगन में जो लोग हैं जो शामिल है, इसमें विधायक भी हैं, डुमराव के विधायक अजीत सिंह कुशवाहा है, ये तमाम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सबका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग इस प्रोटेस्ट को करेंगे। क्या वजह से आप डिमांड कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो RRB ने जो गलती किया उसको तुरंत सुधारे बिना समय लिए। ये जांच कमेटी एक झांसा है, इस पे हमें कोई यकीन नहीं है, क्योंकि जांच कमेटियों का हस्र हमने देश में देखा है। इसलिए जांच का झांसा देना बंद किया जाए और तुरंत जो है ये फैसला हो कि छात्रों का क्या होगा, उनके नौकरी का क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा। तो इसकी ये है। दूसरा, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो अपना लेकर के सड़कों पे खड़ा थे, उनको उठा करके जेल में डाला गया है। कई सारे अज्ञात के नाम पर 500,000 छात्रों पर FIR किया गया है और धमकी दिया जा रहा है कि कोई आंदोलन में उतरेगा तो अज्ञात के नाम पर उसी का नाम डालकर ट्रेन को जलाने के केस में आपको अंदर कर देंगे। तो जो धमकी दिया जा रहा है इसको वापस लिया जाए। जिन छात्रों को जेल में डाल दिया गया उनको तुरंत बाहर निकाला जाए। कोचिंग संचालकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को ख़त्म किया जाए और रेलवे जो है ये सुनिश्चित करे कि ग्रुप डी में CBT2 नहीं होगा और NTPC की अनियमितता को तुरंत ठीक करे। इसी सवाल पर आज अभी तो जो कुछ टीचर पटना में जो फेमस टीचर है जो अभी तक वीडियो बना करके ये कह रहे थे कि छात्रों को आंदोलन करना चाहिए, उनको अपने डेमोक्रेटिक राइट है सब उतरना चाहिए, लेकिन आज खान सर है जो फेमस है काफ़ी, उन्होंने आज बोला है कि हमारे छात्र जो है खास करके जो भी छात्र हैं इस प्रोटेस्ट में आज के बंदी में शामिल नहीं होंगे। क्या लग रहा है? खान सर का मैं वीडियो देख रहा था, वो आदमी बहुत आत्मविश्वास और बिंदास तरीके से बोलता है, लेकिन आज जो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार ने आपकी बात मान लिया है, कल तक वहीं कह रहे थे कि सरकार जो कह रही है वो झांसा दे रही है, तो उनको डराया गया है, बुरी तरीके से बेचारे को धमकाया गया है। हम उनके साथ, हमारी सहानुभूति है खान सर के साथ और उनसे हम कहना चाहते हैं कि डरिए मत, अपने बिंदास तरीके से रहिए। देश बहुत बड़ा है, 12 करोड़ से ज़्यादा की बिहार की आबादी है। सुशील मोदी जैसा टाइप के आदमी से जो है आप डर जाते हैं और डर के बयान बदलते हैं, अच्छी बात नहीं है। छात्रों के पक्ष में आप खड़ा रहे, तो उनको डराया गया है, धमकाया गया है। कई सारे कोचिंग संचालकों ने हमको फ़ोन किया सुबह कि सर आपका आंदोलन है। हाँ, हमने कहा कि हाँ हमारा आंदोलन तो है, तो देखिए ना हमको GRP से फ़ोन आ रहा है, देखिए ना हमको फलना थाने से फ़ोन आ रहा है, हम लोग क्या करें। हम बोले कि आप जाइए बात कीजिए उनसे, हमने किसी तरह को कोई परेशान नहीं किया। इसलिए आज छात्रों को रोका गया है और इस आंदोलन को असफल करने का खूब प्रयास किया गया। सर, बक्सर में भी एक कोचिंग संचालक और साथ में 150 छात्रों पे FIR किया गया है, क्या उसकी लड़ाई भी आप लोग रहे? बिल्कुल, उन्हीं के लिए तो हम हैं। हम इसीलिए आए कि कोचिंग, हमारे नारे आपने सुने होंगे, हमारे नारे यही थे कि कोचिंग संचालकों पर से FIR वापस लिया जाए और जो बच्चे हैं जिनके ऊपर FIR किया गया उसको भी वापस लिया जाए, जिनको जेल में डाल दिया गया उनको भी तुरंत बाहर निकाला जाए। और अभी छात्रों को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी बात मान ली है, बताया गया है कि कमेटी गठन कर ली गई है। वही तो गुमराह किया जा रहा है, वो खान हो चाहे कोई हो, उनके माध्यम से वही गुमराह किया जा रहा है कि सरकार बात मान ली है। कहाँ बात मान ली है? उनका एक ट्वीट आया, PTI के हवाले से खबर आई जिसमें कहा गया कि जांच होगी, 4 मार्च तक रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सोचेंगे। तो कहाँ फैसला? हम कह रहे हैं कि जांच की ज़रूरत क्या है? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप कॉलेजियम सिस्टम से जज बना लेते हो, लेटरल एंट्री से IAS बना रहे हो और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए जो है तुम 2-2 परीक्षा आयोजित कर रहे हो, तो एक लाइन का फैसला है, कह दो कि CBT2 नहीं होगा, कह दो कि NTPC में 20 गुना रिजल्ट देंगे, बात खत्म। 1 मिनट के बाद में 4 मार्च तक चलेगा। ये 3 वर्षों से जो लेट किया गया ना, इनको और 3 साल बढ़ाने की इनकी कोशिश है।
तो ये तमाम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डुमरांव के माले के विधायक अजीत कुशवाहा, और इनका कहना है कि सरकार अभी जो दे रही है वो झांसा है, वो पूरी तरीके से हमारी डिमांड को सरकार पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ यूपी चुनाव को लेकर के बताया गया है कि 4 तक किया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाएगा ये सरकार फिर रोजगार को लेकर के कुछ खास पहल नहीं करेगी, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं करेगी। बीजेपी जब आने वाली थी तब उसने कहा था कि वो 19 लाख रोजगार देगी, और आज जो युवा रोड पे उतर रहे हैं तो वो 19 लाख रोजगार कहाँ है? आखिर रोजगार की वजह से युवा क्यों भटक रहे हैं? क्यों उन्हें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्या ये सरकार का काम नहीं है? क्या ये सरकार को नहीं देखना है कि युवा आज सड़कों पर क्यों है? आखिर उनके हक और अधिकार को वो क्यों मार रही है? वो क्यों चाहती है कि युवा फिर से उसी गुलामी में जकड़े जाए जिससे वो उभर करके आए हुए हैं? आज हमें फिर से वहीं पर ला करके खड़ा कर रही है सरकार। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम ना दबेंगे ना थमेंगे, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सड़क हमारी है, जमीन हमारी है, और जिस अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम अपने अधिकार के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। हमारे साथ राजद के युवा प्रदेश के नेता बबलू यादव हैं। क्या सर डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है, जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी चलाया गया, छात्र अपनी मांग कर रहे थे, आईएएस का ये लोग डायरेक्ट बाईपास सर्जरी से ये लोग आईएएस बना रहा है, इसके बाद में कॉलेजियम सिस्टम से जज लोग बना रहा है, और ग्रुप डी का परीक्षा ये लोग 2-2 परीक्षा 3-3 परीक्षा लेके कर रहा है, उसमें भी 2-2 3-3 वर्ष रिजल्ट देने में लोग लगा रहा है। तो छात्र जब आए, इन छात्रों ने आंदोलन किया, इन लोगों ने एफआईआर करने का काम किया, लाठी से पीटने का काम किया, छात्रावास में घुस करके, आप देखे होंगे इलाहाबाद में, पटना में जा करके बूट से पीटने का काम किया, राइफल्स के बट से मारने का काम किया। तो हम लोग का मांग है कि छात्र जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो इतना बर्बरतापूर्वक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इशारा पर ये क्यों खेल खेला जा रहा है? भारत को आज़ादी ही मिली है आंदोलन से, लोकतंत्र में सभी लोगों को मिला है आंदोलन करने के लिए, आज़ादी है सभी लोगों का। ये लोग भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, इन लोग को तो आज़ादी में इन लोग का हाथ नहीं है, ये लोग तो आज़ादी का लड़ाई लड़े नहीं हैं। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्या बात है? जो रेलवे के लड़के जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन जो रेल मंत्रालय के खिलाफ और भारत सरकार के जो गलत नीति है उसके विरोध में आज महागठबंधन का बिहार बंद है। जो स्टूडेंट 3 साल तक तैयारी किया रेलवे का, और ग्रुप डी में सिर्फ 1 परीक्षा होता है, और रेल मंत्रालय को रहा है कि नहीं 2 परीक्षा होता है, तो ये बताइए कि जो 3 साल तैयारी किया, अब 20 दिन पहले आप बताइएगा कि 2 परीक्षा लेंगे, वो लड़का क्या करेगा? उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो सरकार कह रही है कि हम अभी एक कमेटी बना दी है जांच करके। नहीं, वो सिर्फ छात्रों को बरगलाने के लिए और छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने ऐसा काम किया ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म निकला, और ये फॉर्म 2022 में एग्ज़ाम का डेट निकला, और सीबीटी पहले जो फॉर्म भरा गया था तो पहले एक इशू था कि एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, बाकी CBT 2 2022 का एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आप बोल दीजिए कि हम दूसरा एग्ज़ाम लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है कि युवा रोजगार नहीं करे। रेलवे मंत्री है अश्विनी वैभव जी, वे बोलते हैं कि 1.25 लाख फॉर्म भरा गया। तो आप देखिए कि आपकी सरकार में इतनी बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप तय पहले कर लीजिए कि ग्रेजुएशन नहीं करे, इंटर नहीं करे, आप 5वीं तक पढ़ाइए, उसके बाद पकौड़ा तलने के लिए आप कॉलेज स्कूल खोलिए कि पकौड़ा आप लोग तलिए। जब सरकार आई है तो कह रही कि 1 लाख फॉर्म निकला है, उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरे हैं, तो हमको ये समस्या है। मैं कहता हूँ कि इससे पहले फिर समस्या क्यों नहीं होती थी? इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाह रही है कि हम किसी को रोजगार दें, वो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती है ताकि रेलवे को बेचने में उसको परेशानी होगी। तो ये कुल मिलाकर के देश का जो है वो निजीकरण करने के और सरकार का पूरा कहल है, और इसी पहल को लेकर वो अपना नीयत और नीति जो है संचालन कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी भी छात्रों के हितों में उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता, इन सबका कहना है कि अभी जो फिलहाल सरकार ने जो बताया है कि हम लोग जांच कमेटी बना दी है और उसको लेकर के जांच करी जाएगी और जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी, इससे ये लोग मानने वाले नहीं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.